राम राम भाई। देखिए, आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो नहीं ज्ञात। अस्तित्व का मतलब मूल वास्तविक है कि नहीं, ये ज्ञात करना है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन इसका 2x² - 3x + 5 = 0। द्विघात समीकरण का क्या है? ax² + bx + c = 0 से a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5 है। ये हो गया। तो विविधता हम निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac। ये सूत्र है आपका विविधता बराबर। और b का मान -3 है तो -3 यहाँ रख देंगे, इसका वर्ग करेंगे। 4 गुणे 2 गुणे 5, ये 2 है मान एक का, और c का मान 5 है, ये आपका 9 हो जाएगा। आइए हो जाएगा 4 गुणे 8 बचे 40, घटाएंगे तो माइनस क्या हो रहा है? 31 हो रहा है। क्या हो रहा है? -31 हो रहा है। तो d का मान जो है, इसलिए d का मान छोटा है 0 से, 0 बड़ा है, d का मान जो है छोटा है। अतः मूल वास्तविक नहीं है, चाहे मूल का अस्तित्व नहीं, मूल का अस्तित्व चाहे वास्तविक करिए, मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो हल नहीं करेंगे, या काल्पनिक है। क्या है? या काल्पनिक है। माइनस है तो काल्पनिक होगा, चाहे वास्तविक नहीं, मूल का अस्तित्व नहीं, और सूत्र से ज्ञात इसको नहीं करेंगे। समझ लीजिए। अब ये दूसरा सवाल आपका है, दूसरा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ध्यान दीजिए। तो ax² + bx + c = 0 से a का मान 3, b का मान -4√3 है और c का मान 4 है। पहले d निकाल लीजिए। तो d बराबर b² - 4 ac होता है, तो b का मान -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 4। ये देखिए 4 के 16, √3 है, 2 के 3 के 1 बोला। ये सूत्र है √3 गुणे √3 बराबर 1/3 होता है, याद रखना। तो 48 हो जाएगा। आज 12 बच्चों का भी 48 हो जाएगा। इसका मान 0 आ गया। तो 0 आ गया तो अतः मूल का अस्तित्व है, मूल बराबर है, समान है। मूल क्या है? बराबर, वास्तविक है, बराबर है। तब जब ये बराबर है तो इसको सूत्र से हल करेंगे। तो सीधा 4 का सूत्र क्या है? -b - √d/2a होता है। ये फॉर्मूला आपका है। इसको मान रखेंगे, हल करेंगे तो b का मान कितना है आपका? माइनस है, ये माइनस है, -4√3 है, और ये करने में मान 0 आ रहा है, 0 छोड़ दीजिए यहाँ पर, और 2 गुणे a का मान 3 है। तो ये हो गया, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो 4√3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, वर्गमूल 0 का 0 हो जाएगा, और बटा 6 हो जाएगा। तो प्लस लेंगे तो 4/√3/6 कटा देंगे, 2/3/2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 3 के 4 3 6 हो जाएगा। एक और जब माइनस लेंगे तो a को मान x के निकलेगा, दूसरा तरफ फिर माइनस पर, तो माइनस लेंगे तो फिर उतना ही आएगा, 2/√3/3। यही आंसर होगा। इस तरह का अगर सवाल आता है तो आप इसी तरह बनाएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय जय सीताराम।